को ऐड करना चाहता हूं। हाल ही में हमारी सरकार ने हमें अश्योर किया था कि प्राइवेटाइज के बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ना इसको कोई आगे बढ़ाएगा। लेकिन पावर परचेज के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे हमें प्राइवेटाइज की तरफ धकेला जा रहा है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस छीना जा रहा है। हमारी सैलरी मर्ज करी जा रही है कॉरपोरेशन के साथ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये पावर परचेज है तो हमारी सैलरी का इससे क्या वास्ता है। मैं अपने सीएम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो पावर परचेज हो रहा है कम से कम उस पर ध्यान दीजिए। जो उन्होंने वादे भी किए थे शायद वो भी फिलफिल उससे हो जाएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो इस चीज़ का इसमें ज़ाती मुदाखलत करके वो चीज़ें देखें। और हमारे साथ 2019 में 109 में एग्रीमेंट किया गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो बजटरी सपोर्ट से आएगी। अब की जो उन्होंने वो वादा भी तोड़ के ग्रांट इन एड में दे रहे हैं। हमारी डिमांड हर बार यही रहती है कि हमारी सैलरी जो है इसको बेसिस पे लाया जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। किसी एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं है। हमने हर बार ये गुजारिश करी है कि इस डिपार्टमेंट को रिबंडल किया जाए। अगर आप लोग भी देखेंगे हर साल में इम्प्रूवमेंट आती है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती है उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं दिया जाता है। हमें ये लगता है कि ये चीज़ें करके किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपने हाल ही में पार्लियामेंट सेशन भी देखा होगा, उसमें बहुत सी बातें खुल गई हैं कि बिजली को कहाँ बेचा जा रहा है, कैसे बिजली का यूज़ हो रहा है, कैसे हमारा नुकसान हो रहा है। हम अपने सीएम से मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं, ना हम सरकार को कोई नुकसान देना चाह रहे हैं, ना हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ना हम कोई हड़ताल करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अयाल को अपनी ज़िंदगी चलाना चाह रहे हैं। अपने बिजली डिपार्टमेंट के जो हम काम कर रहे हैं अपनी सैलरी लेना चाहते हैं। लेकिन हमें एप्रीहेंशंस है जो गैस के साथ हुआ कि पहले कहा गया कि आपको सब्सिडी आएगी गैस सिलेंडर पे, वो 1000 की हुआ करती थी, 400 रुपये सब्सिडी आती थी। उसके बाद विद द टाइम ऑफ पैसेज वो 150 में कन्वर्ट हो गई, फिर 15 रुपये में कन्वर्ट हो गई और आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हमें मिल रहा है। हमें भी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई फंड्स की कमी हो तो फाइनेंस वो देगा, जबकि ये फाइनेंस का हक ही नहीं बनता है। ये जो डिसीजंस हैं, ये जो पॉलिसियां हैं, ये हमारे सीएम साहब करेंगे, क्योंकि वो पावर मिनिस्टर भी है। फाइनेंस को इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ लोग फाइनेंस में जो आला कुर्सियों पे बैठे हैं अपने पॉइंट्स गेन करने के लिए 25,000 या 30,000 मुलाजमों की ज़िंदगियों को रौंद रहे हैं, और उनके साथ उनकी 4 लाख लोग जो उनकी फैमिलियां हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं। आपका ये भी कहना है कि देखिए, मैं तहकीकात नहीं कहूँगा, मैं एक रिव्यू चाहता हूँ कि मेरे सीएम साहब, पावर मिनिस्टर साहब उसका रिव्यू ले। क्या हम वो सस्ते रेटों पे ख़रीदते हैं, महंगे रेटों पे ख़रीदते हैं? मुझे ये नहीं पता है कि वो महंगे रेटों पे ख़रीदते हैं या सस्ते रेटों पे ख़रीदते हैं। मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी चाहता हूँ, क्या आज तक उन्होंने कभी वो रिव्यू मीटिंग करी JKPCL के साथ कि हम किस रेट पे पावर परचेज कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बसदबाग में मुनक़्क़द की जा रही है, इसमें पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन का क्लियर कट मौक़िफ़ यही है कि हमें 2019 से आज तक बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई अहकामनामा जारी ऐसा हो रहा है जिससे पूरे बिजली घर में अनसर्टिनिटी कायम की जा रही है। उसके पीछे कौन से मंसूबे हैं, क्या है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, बल्कि पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी यही चाहती है कि अगर फरवरी के महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि हमें रिव्यू करनी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन के बाद प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उस वक्त भी इसी सरजमीन में, इसी सहने में हम आए हैं और वहाँ पे उस वक्त भी हमने यही बात की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी इस हित में नहीं थी कि हम प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, बल्कि हमने जब 2019 में अनबंडल डिपार्टमेंट किया गया है उस वक्त भी हमने यही कहा कि इस डिपार्टमेंट को अनबंडल के ज़ुमरे में लाने की कभी कोशिश नहीं कर किया गया है, जिसमें KPCL है, PDCL है, JPDCL है, KPTCL है।
डिस्कॉम्स को अलग किया गया है, जनरेशन को अलग किया गया है। तो चलो ये कॉरपोरेशन का जो वजूद लाया है वो भी एक बदकिस्मती थी। अब चूँकि हाल ही में कल एक MOU, आप लोगों को पता है कि एक MOU सामने आया जो फाइनेंस की तरफ से इजरा किया गया है, तो उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा खदशात उसमें ऐसे रोनुमा हुए कि जहाँ पे ये कहा गया है डिस्कॉम्स को कि आप अपनी सैलरीज़ को स्क्यूज़ किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके साथ साथ जो पावर परचेजिंग हो रही है JKPCL के नाम पे, क्योंकि हम यहाँ के ऑनरेबल CM साहब जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख खुद संभालते हैं, हम उनसे मोदिबाना इस्तदा करते हैं पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्या आपने कभी ये गवारा किया है कि जो परचेजिंग यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो रही है, जो यहाँ पे पावर हम लेते हैं KPCL से, क्या आपने आज तक कभी उसका रिव्यू लिया है? क्या आपने उसका रोस्टर आज तक देखा है कि हम कौन सी किस बारगेनिंग में उस पावर को परचेज कर रहे हैं KPCL से? तो ज़रूरत इस बात की है, एक तरफ सरकार या पावर मैनेजमेंट ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल के ज़ुमरे में लाएंगे, दूसरी तरफ जब परचेजिंग की बात आ रही है तो परचेजिंग उस बारगेनिंग पे हो रही है जहाँ पे, क्या मैं ये नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा अनसर्टेनिटी वहाँ पे है। पीक्स को वहाँ पे परचेज किया जाता है और पीक्स में जो परचेज यूनिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आप मुलाजमों की सैलरीज को स्क्वीज़ किया जाए। उसके साथ साथ हम CM साहब से यही कहते हैं, इस्तदा करते हैं कि PCL के साथ कम से कम पावर परचेजिंग कमेटी के जो रोस्टर हैं, परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, जनरेशन किस तरीके से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, इस पर एक रिव्यू लेने की ज़रूरत है ताकि आपको ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ आया हो जाएगा।